श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय में प्रवेश किए। यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो भी समझाया, अब 18वें अध्याय में आप देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन से 17वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कृष्ण जी ने कहा, देखिए, कोई भी तप, हवन, दान, जो कुछ भी हुआ शुभ कर्म है और बिना श्रद्धा के किए हुए वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के बाद। अर्थात श्रद्धा के बिना, प्रेम के बिना, हृदय से, दिल से जो चीज चाहे कितना भी आप हवन तप दान करें, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए श्रद्धा से करना चाहिए। अब अर्जुन जी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केसी निषूदन। भगवान से पूछते हैं अर्जुन, हे महाबाहो अंतर्यामिनी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग, ये दोनों जो तत्व हैं, इनको अलग अलग हमको समझाइए, हम ये जानना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुष त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान कहते हैं, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे लोग विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। काम्य कर्म का मतलब क्या है? स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए यो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग तो काम्य कर्म को और काम्य कर्म के द्वारा त्याग को संन्यास समझते हैं, और कुछ लोग जो दूसरे विचार कुशल सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कर्म का बताया काम्य कर्म क्या है? दूसरा, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार, वर्णों के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ कहते हैं, त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। निश्चयं श्री विष्णु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। कहते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए हे पुरुषेष्ठ अर्जुन,
संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुनो। संन्यास और त्याग में सबसे पहले त्याग के बारे में सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा? यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप कर्म जो है ये त्यागने के योग्य नहीं है, इसको करना चाहिए, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुतं मम। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इत्येव यतः कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। यह भगवान का निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियत, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यतः कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागं फलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त करता है। कार्यमित्येव तु कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागे सात्विको मतः। न द्वेष्टि कुशलं कर्मं कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माश्रयशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है उसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। और जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।